लेबनान में आईडीएफ ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर यह भीषण बमबारी की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के 20 ठिकाने तबाह हो गए हैं। आईडीएफ ने हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये लेबनान का वो इलाका है जो लेबनान इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। उसके ठिकानों को टारगेट करके कैसे ये एयर स्ट्राइक की गई है और कितना विध्वंसक हमला था, ये साफ तौर पर उठता हुआ धुआं आपको बता रहा है। हमास के खात्मे के जुनून में इजराइल ने करीब करीब पूरा गाजा उजाड़ दिया। 17 लाख लोगों के लिए गाजा के आखिर में एक कोना दिया गया जहां शरणार्थी कैंप में वो बुरे हाल में वो जी रहे हैं। लेकिन आज भी इजरायली फौज राफा में जा पहुंची है एक बार फिर से, और विध्वंस की वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जिन्हें देखते ही दिल दहल जाए। लेकिन बेंजामिन की जिद है कि अब हमास का संपूर्ण संहार होकर रहेगा, फिर चाहे गाजा में कितनी बड़ी तबाही क्यों ना हो जाए। इजराइल के हमले के बाद ईरान और उनके समर्थित संगठन तमतमाए हुए हैं। इजराइल की घेराबंदी कर दी गई है, यानी राफा का बदला इजराइल पर हमला करके लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि पूरा अरब एक ऐसा सुलगता हुआ ज्वालामुखी बन चुका है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। राफा में इजराइल ने इतना विध्वंस मचाया है कि क्रूरता की सारी हदें वो लांघ गया है। पहले बुलडोजर घुसा, फिर टैंक, और उसके बाद बॉम्बर ने कहर बरपाया। बाकी कसर मिसाइल स्ट्राइक ने पूरी कर डाली। इजराइल ने राफा में जो किया उससे ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है, और ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और इसी वजह से ईरान को यह भी मौका मिल गया है कि वो इस्लामिक देशों को एकजुट कर अब इजराइल की सभी कार्रवाई पर अंकुश लगा दे। ईरान के टॉप कमांडर इस्लामिक मुल्कों के संपर्क में हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी है। बीच बीच में हमले किए जा रहे हैं। और हमले कितने विध्वंसक हैं, ये इलाक शहर पर हुए हमले की इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है। बीती रात इलाक के आसमान से ड्रोन और मिसाइल की बारिश हुई। पूरी रात सायरन बजता रहा। पूर्वी इजराइल के शहर इलाक में रिहायशी इलाके पर हमला हुआ, जिसके बाद इलाक में कोहराम मच गया। हमले के 2-3 और वीडियो सामने आए। राफा में जो तबाही इजराइल ने मचाई है उसके बाद यह अंदेशा था, लेकिन ईरानी प्रॉक्सी इतने बेकाबू हो सकते हैं इसका अंदाजा अमेरिका को भी नहीं था। अमेरिका तुरंत हरकत में आए। कई घटनाएं एक साथ हुई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अधिकारी राफा मिस्र बॉर्डर पर पहुंच गए। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स तेल अवीव पहुंच गए। गंभीर हालात देखते हुए अमेरिका ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया है। हालांकि इस फैसले से बाइडेन का विरोध हो रहा है। अब इजराइल मिस्र युद्ध का खतरा बढ़ गया है। गाजा और मिस्र की बॉर्डर क्रॉसिंग पर 2 जगहों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। दरअसल अब इजिप्ट को यह भी लगता है कि कहीं इजराइल यहीं ना रुके और आगे बढ़ता हुआ इजिप्ट के कई इलाकों पर भी कब्जा कर ले। वैसे भी इजराइल ने अपने मंसूबे जता दिए हैं, जिसमें फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर उसका कब्जा करीब करीब हो गया है। और उस कब्जे की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है जिसमें इजरायली सैनिक फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली फ्लैग लगाते हुए दिख रहे हैं।
इसी वीडियो पर मिस्र भड़का हुआ है और ईरान की बेचैनी इतनी बढ़ गई है कि उसने ईरानी प्रॉक्सी को इजराइल में तबाही मचाने का फरमान जारी कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी हमले के लिए तैयार है, जबकि इजराइल का राफा क्रॉसिंग पर कब्जा इजराइल मिस्र समझौते का उल्लंघन है। इससे इजराइल मिस्र जंग का खतरा बढ़ गया है। मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर इजरायली झंडा फहराने का विरोध किया है। इसे सीधे तौर पर कैंप डेविड समझौते का उल्लंघन बताया है। यानी अब इजराइल पूरी तरह घिर गया है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा दूसरे इस्लामिक देशों को इजराइल पर उंगली उठाने का वक्त मिल गया है। इसी वजह से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि वो कुछ इस्लामिक मुल्कों से अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकता है। इजराइल की पूरी तरह से घेरेबंदी कर ली गई है। अब आपको दिखाते हैं कि इजराइल पर ईरानी प्रॉक्सी कैसे हमला कर सकते हैं। हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल में मोटर पैराग्लाइडर के जरिए फिर घुस सकते हैं, जबकि हिजबुल्ला रॉकेट स्ट्राइक करते हुए अपने लड़ाकों को इजराइल में तबाही के लिए भेज सकता है। इसी तरह सीरिया से कुद्स फोर्स मिसाइलों से इजराइल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं इराक में ईरान प्रॉक्सी कताइब हिजबुल्ला भी रॉकेट स्ट्राइक करने की तैयारी में है, जबकि यमन में मौजूद हूती लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों पर हमला लगातार कर रहा है। अब भूमध्य सागर में भी इस्लामिक रेजिडेंट्स इजराइल के पोर्ट सिटी पर भारी तबाही मचा सकते हैं। यानी इजराइल को तबाह करने के लिए ईरानी प्रॉक्सी ने एक विध्वंसकारी घेरा बना लिया है। घेराबंदी ने इजराइल ने बड़े शहरों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर से पोर्ट सिटी की सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी बॉर्डर सिटी के अलावा समंदर से भी बड़ा हमला कर सकते हैं। यानी राफा में तबाही मचाकर इजराइल ने महाविनाश के अध्याय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हुंकार हिजबुल्ला और हूती भर रहे हैं। हिजबुल्ला को काबू में करने के लिए इजराइल ने लेबनान में स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बीती रात एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा मिसाइल से भी हमले किए गए, जिसमें अल रास और अल हियाम बेस को तबाह कर दिया गया। हालांकि जवाब में हिजबुल्ला ने भी हमले किए। इजरायली बॉर्डर पोस्ट पर हमला किया गया। इस पर आईडीएफ ने दावा किया है कि आयरन डोम ने इसे नाकाम कर दिया। इसके अलावा हूती ने जहां इलाद पर मिसाइल दागी, वहीं लाल सागर में 3 जहाजों पर हमले करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। इस बीच लाल सागर में मौजूद टास्क फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने हूती के 3 ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए और पोर्ट पर आए हूती लड़ाकों को भागने पर मजबूर कर दिया। लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी ने जाल बिछा दिया है, जिस पर पेंटागन भी नजर बनाए हुए है। युद्ध न भड़के, इसलिए एक तरफ अमेरिका मिस्र को मनाने में जुटा है, दूसरी तरफ उसने इजराइल की सैन्य मदद रोककर डिफेंसिव एक्शन लिया है। लेकिन इजराइल के सपोर्ट में जॉर्डन आ गया है। इस बीच मिस्र के रक्षा मंत्री ने मिस्र के आर्मी चीफ से मुलाकात की और राफा के हालात की जानकारी ली। इस बीच अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है। वो दोनों देशों पर दबाव बना रहा है, कहीं दोनों एक दूसरे पर हमला ना कर दें। एहतियात के तौर पर अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स फ्लीट को यूएई से कतर की तरफ रवाना कर दिया है, जिससे हमले होने की सूरत में तुरंत एक्शन में आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।